हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्शित प्रजापति और आ चुके हैं अपन एक और नई वीडियो के साथ। कल अपन ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अपन ने कल मेजरली 4 चीज पढ़ी थी। उसमें से आज अपन पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। तो आइए टेस्टिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आज अपन लेना चालू करते हैं। सो वीडियो के साथ बने रहना और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। तो आइए अपन टेस्टिस के बारे में आगे और जानकारी जानते हैं। तो जैसा कि अपन ने कल सभी ने पढ़ा था कि जो टेस्टिस है वो अपने पास पैड है, मतलब टेस्टिस जो है वो पैड है और काउंटिंग में कितने हैं वो टेस्टिस अपने पास 2 टेस्टिस है काउंटिंग में। ठीक है, अब अगर अपन बात करें टेस्टिस की लेंथ की तो एनसीईआरटी बताती है टेस्टिस की जो लेंथ है वो है 4.5 सेंटीमीटर। क्या है, कितनी है टेस्टिस की लेंथ? 4.5 सेंटीमीटर। और टेस्टिस की विड्थ की बात करें, जो टेस्टिस की विड्थ है वो है 2.2 सेंटीमीटर। ये जो है साइज है ये बिल्कुल एज इट इज है, एनसीईआरटी बताती है, मतलब सही है और एनटीए भी इसको एक्सेप्ट करता है। तो ये तो गई लेंथ और विड्थ की बात। अब सवाल रहा टेस्टिस बनता कहाँ है। तो टेस्टिस जो है वो बनते हैं एब्डोमिन में। कहाँ बनते हैं टेस्टिस? टेस्टिस बनते हैं एब्डोमिन में। ये जो अपने पास ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दोनों तरफ से यूं मुड़ा हुआ, ये है एब्डोमिन। अब टेस्टिस बने तो एब्डोमिन में, लेकिन प्रेगनेंसी के 7th मंथ में टेस्टिस जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्क्रोटम। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है एक लाइन, लाइज आउटसाइड एब्डोमिन पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम। वाई, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस चलती है जिससे टेस्टिस बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एक थर्मोसेंसिटिव प्रोसेस है। तो उसको बॉडी के टेम्परेचर से पूरा होने के लिए 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। जैसा कि एनसीईआरटी बताती है कि बॉडी के अंदर अपना जो टेम्परेचर है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है और टेस्टिस को रेगुलर बनने में, प्रोसेस चलने में, थर्मोसेंसिटिव प्रोसेस को चलने में 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। तो इसीलिए जो है आउटसाइड बॉडी के पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम, उसके अंदर टेस्टिस आते हैं और वो जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर उनका होता है 35 to 35.5 डिग्री सेल्सियस। ये होता है, मतलब 2 डिग्री कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तभी जाके टेस्टिस से ग्रो कर पाएंगे। उनका काम जो है स्पर्मेटोजेनेसिस तभी हो पाएगी, बॉडी से उनको कम टेम्परेचर चाहिए। तो ये तो हो गई लेंथ की बात, हो गई टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों, इसकी बात हो गई। और बॉडी के बाहर है, तो बॉडी के बाहर जो टेस्टिस है, मतलब अपन ह्यूमन से, और ह्यूमन में जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं। कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब बॉडी के बाहर, एब्डोमिन के बाहर मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। अब अपन बात करते हैं, जैसे आप सभी ने देखा ये है एब्डोमिन। अब एब्डोमिन से टेस्टिस नीचे आए तो अपने आप तो आए नहीं होंगे, किसी कैनाल के थ्रू आएंगे, किसी कैनाल ने डाला होगा। तो जिस कैनाल ने टेस्टिस नीचे भेजे वो है इंग्विनल कैनाल। कौन सी कैनाल है? इंग्विनल कैनाल। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये जो स्पेसिफिक कैनाल है ये है इंग्विनल कैनाल। और इंग्विनल कैनाल से टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में आ गए हैं। अब ये स्वाभाविक सी बात है, इंग्विनल कैनाल है तो अभी कैनाल खाली नहीं रहेगी। इस कैनाल में बहुत सारी चीजें भर जाएगी, जैसे कि एक स्पेशल टाइप मसल जो है वो आ जाएगी इस कैनाल के अंदर, अपनी वॉस डिफरेंशिया निकलेगी यहाँ से लूप होके, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो जब ये इंग्विनल कैनाल टेस्टिस को नीचे डाल के भरा जाएगी तो वापस फिल हो जाएगी। उस टाइम पे अपन इस इंग्विनल कैनाल को जो जिस नाम से डिनोट करेंगे वो नाम है स्पर्मेटिक कोड। क्या नाम है वो? स्पर्मेटिक कोड। इंग्विनल कैनाल को ही अपन स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं। जब टेस्टिस नीचे आए कैनाल से तो वो है इंग्विनल कैनाल, और जब टेस्टिस नीचे आ गए और जब कैनाल के अंदर मसल, लिम्फ वेसल और जो भी है ब्लड टिश्यूज, सेल्स वगैरह जब भरा गया, सब फील हो गया, उसके बाद अपन इस कैनाल को बोलेंगे स्पर्मेटिक कोड। इसी कैनाल के थ्रू स्पर्म बाहर आएगा, स्पर्मेटिक कोड। अब बात रही स्क्रोटम में आ गए। अब टेस्टिस जो है स्क्रोटम में कब आते हैं? तो टेस्टिस आते हैं ड्यू टू 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये देख लो जैसा कि आप सभी लिखा हुआ है, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में जो है टेस्टिस स्क्रोटम में आते हैं। ठीक है, अब क्यों आते हैं वो तो आप सभी को पता चल ही गया है कि टेम्परेचर कम है। अब अपन बात करते हैं कुछ खास चीजों की जो कि अधिकतर पता नहीं चलती है। तो आइए आज उन 2 चीजों के बारे में जानते हैं। अब टेस्टिस नीचे आ गए, स्क्रोटम में आ गए एब्डोमिन से, तो अब क्या है कि ये टेस्टिस अपने पास 2,
अब इन टेस्टिस को स्क्रोटम के बेस से जोड़े रखने के लिए एक किसी चीज की जरूरत होगी। तो एक फाइब्रस कोड जो है वो टेस्टिस को स्क्रोटम के बेस से जोड़ के रखती है। उस फाइब्रस कोड का जो नाम है वो नाम है ग्यूबेरेनिकुलम। ग्यूबेरेनिकुलम इस फाइब्रस कोड का नाम है। और ये फाइब्रस कोड है ग्यूबेरेनिकुलम, कुछ भी ज्यादा कोई खास नहीं है, सिर्फ ये टेस्टिस को जो है स्क्रोटम के बेस से जोड़ के रख सकती है। अब ये जो है डाटोज मसल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है टेस्टिस के लिए। आइए जानते हैं कैसे। जो डाटोज मसल है उसका काम क्या होता है। डाटोज मसल का काम ये होता है कि जैसे कि ठंड आई तो ठंड में डाटोज मसल जो होती है वो टेस्टिस को अपनी बॉडी के पास कर देती है, जिससे टेस्टिस गर्म रहे। और गर्मी आई तो बॉडी से टेस्टिस को दूर कर देती है, ताकि टेस्टिस जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाए, ना उनको ज्यादा हीट लगे ना ज्यादा उनको ठंड लगे। तो ये काम होता है डाटोज मसल का। तो जैसा कि आज अपन ने टेस्टिस के जो फंक्शन है मेन वो सब अपन ने अभी इस वीडियो में देख लिए। और अब जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है वो अपन कल देखेंगे, जिसके अंदर अपन एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड भी उस स्ट्रक्चर के अंदर अपन मेनली पढ़ लेंगे। और बाकी आगे वीडियो में चलते रहेंगे। यही था आज का वीडियो। और एक और बार बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्टिस पैड है, बॉडी के बाहर है। लेंथ जो है 4.5 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है 2.2 सेंटीमीटर है। बॉडी के एब्डोमेन के बाहर है। एब्डोमेन के बाहर इसलिए क्योंकि एक स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो थर्मोसेंसिटिव प्रोसेस है और उसको टेम्परेचर बॉडी से कम चाहिए होता है, इसीलिए। ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। 7th मंथ में टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में आते हैं। बाकी ये इंग्विनल केनाल का अपन ने पढ़ लिया। इंग्विनल केनाल से टेस्टिस नीचे आएंगे, बाद में ये इंग्विनल केनाल जो है वो स्पर्मेटिक कोड हो जाएगी। डाटोस मसल का काम है बॉडी को टेम्परेचर से, मतलब टेस्टिस को टेम्परेचर देना जो भी उसको चाहिए वो। और ये ग्यूबेरेनिकुलम जो है वो टेस्टिस को स्क्रोटम के बेस से जोड़े रखता है। तो यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका सपोर्ट बनाए रखना। मैं हर्षित प्रजापत आपके साथ। आपको कुछ भी डाउट हो आधी रात को भी अगर मेरे को कॉल करोगे मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।